Hello, welcome to the Bridge classes. In this video, we'll start Physical Indian Geography. If you want to study a book of Indian Geography, you can try it of Majid Hussain. As you can see that this is the book of Majid Hussain. It is one of the best book of Indian Geography. So देर नहीं करते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं. ठीक, तो आज का चैप्टर क्या हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. As you can see that physiography of India is divided into 6 types. The first, the Himalayan region, the Indo-Asiatic plains, the Great Indian Desert, the Peninsular region, the coastal plain and the last island. तो 6 पार्ट में डिवाइडेड है. तो ये मैप जो इसमें हम आज लोकेट करके बताएंगे आपको कि कौन कौन सा एरिया में इसको डिवाइड किया गया है ऐसे मैप. तो फर्स्ट क्या हो गया आपका हिमालय रीजन. हिमालय रीजन देखिए आपका हिमालय वाला रेंज हो गया ना, माउंटेन्स रेंजेस जो हिमालय का, उसको आपको बोलते हैं हिमालय रीजन. तो ये कहाँ से शुरुआत होगा, ये आप इस साइड का जो देख रहे हैं ये ईस्ट ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा आपका. ठीक, ये ईस्ट ऑफ पाकिस्तान हो गया. तो यहाँ से जो माउंटेन हिमालय का रेंजेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसा गया और ये चला गया आपका कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक. ये अरुणाचल प्रदेश तक चला गया. तो ये आपका हो गया. अगर हम इंडिया का बात करें तो ये वेस्ट से लेकर ईस्ट तक गया आपका माउंटेन रेंजेस. और अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन रेंजेस जो है हिमालय के, ये नॉर्थ से साउथ तक भी गया है. तो ये यहाँ से लेकर लगभग ये आपका यहाँ तक चले जाएगा. ठीक, माउंटेन रेंजेस. और ये आपका कौन कौन से इलाका गया, इधर आपका नागालैंड हो गया, इधर एन नागालैंड, ये आपका मणिपुर, इधर लास्ट में आपका मिजोरम हो गया आपका. ठीक, और इस साइड जो आप देख रहे हैं ये म्यांमार इंडिया बॉर्डर है. ये तो इधर म्यांमार हो गया इधर. तो ये जो नॉर्थ से यहाँ से स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश से, ये लास्ट मिजोरम तक भी गया है. इधर का जो एवरेज विड्थ है इसका, एवरेज हाइट है, सॉरी एवरेज हाइट जो है इसका हाई नहीं है, ज्यादा इसका एवरेज हाइट नहीं है. पर इधर जो आप बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में आपका, इस साइड में एवरेज जो हाइट है इसका हिमालय रेंजेस का वो ज्यादा है इधर. ठीक, तो हिमालय रेंजेस हम लोग देख लीजिए. दूसरा क्या आपका भाई, इंडो गैंगटिक प्लेन. इंडो गैंगटिक प्लेन है. तो अब नाम से आपको लग रहा है इंडो गैंगटिक प्लेन, तो मतलब गंगा के जो आसपास का इलाका जो आपका आ जाएगा, गंगा रिवर के जो आसपास का इलाका, जहां जहां तक गंगा रिवर गया है, गंगा बेसिन, वहां के इलाका हम लोग बोलते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन. तो ये कहां से शुरू होता है, ये आपका अगर मान चले तो ये आपका इधर का ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये जम्मू हो गया, कश्मीर नहीं जम्मू. और ये आपका इधर हो गया आपका ये कश्मीर हो गया. ठीक, और ये बच गया इधर, तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया. और इसी के जस्ट नीचे आपका आता है ये छोटा सा नहीं जाएगा, ये आपका इधर हो गया उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड. ठीक, तो ये उत्तराखंड हो गया. तो यहीं से आपका गंगा जो है ना ओरिजिनेट होता है. ये उत्तराखंड स्टेट है, यहीं से गंगा ओरिजिनेट होता है. कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो यहाँ पर आप बात करते हैं कि आपका भागीरथी रिवर है. ठीक, इस जगह पे भागीरथी रिवर और एक आपका अलकनंदा रिवर इसी जगह पे इधर कहीं होगा. तो ये लगभग यहाँ से दोनों नदी मिल करके ये दोनों आपस में मर्ज हो जाता है, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर. अलकनंदा आपका देवप्रयाग है, उत्तराखंड में एक जगह है, वहां पर आपका अलकनंदा रिवर मिल जाएगा. दोनों वहां से मर्ज होते हैं और ये आपका गंगा रिवर बनाते हैं. तो गंगा कहाँ से जाएगा, तो गंगा यहाँ से निकलेगा, दिल्ली में यहाँ घुसेगा, दिल्ली से घुसते आपको यूपी पार होते हुए, यूपी से बिहार, बिहार से आपका इधर वेस्ट बंगाल, और इधर सुंदरबन डेल्टा होते हुए बे ऑफ बंगाल पे आपका ड्रेन कर जाएगा कौन, गंगा रिवर. तो गंगा बेसिन आपका इधर तक भी गया. तो ये लगभग गंगा बेसिन जो देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर के ये जो पार्ट आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा इंडो गंगेटिक प्लेन. ठीक, ये हो गया आपका इंडो गंगेटिक प्लेन. और ये आपका हो जाएगा हिमालय रीजन, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं हिमालय रीजन हो गया. ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक. तो तीसरा क्या आपका इंडियन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ग्रेट इंडियन डेजर्ट आप नाम से लग रहा है कि आपको ये जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट का इलाका, वहां पर आपको बोलेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट को. तो आपका जो इधर राजस्थान देख रही है, राजस्थान हो गया, ये लगभग ये राजस्थान हो गया. तो ये साइड का जो एरिया है इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट. तो ये जो है आपका यहाँ पर सबसे आप जो वेस्ट ऑफ इंडिया देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं थार डेजर्ट. इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है ये थार डेजर्ट. तो यहाँ जो इस पार्ट्स को देख रहे हैं इसको डिवाइड किया गया है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम पे. तो ये थार डेजर्ट हो गया. तो ये आपका इस साइड का इलाका हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट. तो हम लोग देख लिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट तक. फिर आप बात करते हैं पेनिनसुलर रीजन. पेनिनसुलर रीजन किसको बोलेंगे, तो ये बाकी जो इधर बच गया ना ये इलाका, ये लगभग ये बच गया, ये आपका हो गया क्या, पेनिनसुलर रीजन. पेनिनसुलर रीजन क्या हो गया, पेनिनसुलर रीजन हो गया इस साइड का इलाका. ठीक, अब इधर क्या हो गया, फिफ्थ क्या हो गया, कोस्टल प्लेन. तो कोस्टल प्लेन देखो, जो भी स्टेट जो समुद्र, जिस स्टेट में समुद्र है आपके,
ठीक, जिस स्टेट में समुद्र है उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। तो समुद्र कौन कौन सा स्टेट में आपके आ जाएंगे, तो आपके एक तो गुजरात में आ गए, ठीक, गुजरात हो गया, जो इसको बोलते हैं गुजरात, और इधर लगभग यहाँ से आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक, जस्ट इसके नीचे छोटा सा यहाँ पर गोवा हो गया। गोवा जाइए कभी घूमने, गोवा बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। और ये आपका हो गया इधर कर्नाटका हो गया, छोटा सा यहाँ पर केरला हो गया, केस हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर दे रहे हैं। फिर इधर आपका ये हो गया लगभग ये तमिलनाडु हो गया, ठीक, तमिलनाडु ये लगभग इधर हो गया। आंध्र प्रदेश ये हो गया आपका लगभग इस साइड में, आंध्र प्रदेश का कोस्टल प्लेन हो गया, या आंध्र प्रदेश का एपी। फिर आपका इधर आ जाएगा उड़ीसा, लगभग ये उड़ीसा हो गया, हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर दे रहे। और ये जो इलाका आपका जो आ गया ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक, वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये बाकी का ये पेनिनसुलर रीजन से जो साइड जो आपका कोस्टल इधर किनारे किनारे के एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये आपका आ गया कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में कितने स्टेट आ जाते हैं, एक गुजरात हो गया 1, ठीक, महाराष्ट्र हो गया 2, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटका, पांचवा हो गया केरला, 6 हो गया तमिलनाडु, 7 हो गया आपका आंध्र प्रदेश, 8 हो गया उड़ीसा, 9 हो गया आपका वेस्ट बंगाल। तो कितने कोस्टल प्लेन में कितने स्टेट आते हैं आपके, तो 9 आते हैं, टोटल 9 स्टेट आर इन कोस्टल प्लेन्स, ठीक। आफ्टर दैट द लास्ट आइलैंड देख लेते हैं। तो आइलैंड 2 ही आइलैंड इंडिया में, देखो यहाँ पर एक हो गया आपका ये जो इधर का इलाका दिख रहा है, ये आपको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया यहाँ पर ये। और इस साइड जो आप देख रहे हैं वेस्ट साइड में, तो ये आपका हो गया इधर लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक, ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गया ये। तो ये 2 आइलैंड हो गया यहाँ पर। इसके अंदर इसके अंदर भी बहुत सारे आइलैंड है, बट उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको एक एक करके। तो हम लोग देख ले यहाँ पर। सो नाउ विल सी द हिमालय रीजन। सो हिमालय रीजन आर डिवाइडेड into 4 types. The first one the Trans Himalaya, second the Greater Himalaya, third the Lesser Himalaya, and the last शिवालिक और आउटर हिमालय। तो ठीक, तो ये जो चारों ये डिवाइड किया गया, इसको हम लोग लिथोटेक्टोनिक माउंटेन रेंजेस भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इसको ये जो है लिथोटेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जो कि इसका एक अलग टॉपिक है उसमें हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है कि कैसे ओरिजिन ऑफ हिमालय हुआ, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे लिथोटेक्टोनिक को। तो अब हिमालय जो है कितने बॉर्डर शेयर करता है, वो कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू होता है ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान से शुरू होता है ये, ठीक, जाएगा कहाँ तक, बॉर्डर ऑफ म्यांमार तक जाएगा। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। एवरेज विड्थ का अगर बात करें हिमालय का, तो वेस्ट साइड में आपका एवरेज विड्थ जो है 350 किलोमीटर का है वेस्ट साइड में, और इस साइड में जो आपका आ जाएंगे वो 150 किलोमीटर का इस साइड में आपके आ जाएंगे, ठीक। तो हिमालय हो गया। अब बात करते हैं कि कितनी यूनियन टेरिटरीज कवर करता है, कितने स्टेट्स इसमें आते हैं, कितने आपके अदर कंट्री आपके कितने आ रहे हैं, तो वो बात करते हैं हम लोग। तो कौन कौन से एरिया कवर करता है हमारा हिमालय, तो आपका पहले आ गया अगर लद्दाख, ठीक, लद्दाख क्या है, लद्दाख आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज। दूसरा आ गया आपका जम्मू कश्मीर, ये भी यूनियन टेरिटरीज है। आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक, ये स्टेट हो गए। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक। उसके बाद आपका आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक। उसके बाद आपके आ गए सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल आसाम, फिर आपके लास्ट में आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके इसमें आप देखें कि ये जो लद्दाख हो जाएंगे और ये जम्मू कश्मीर, ये आपके यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो अभी कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए, 2 हो गए, बाकी सब सारे स्टेट हो गए यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है ना आपके वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तक जाएंगे, आपके वेस्ट से ईस्ट साइड तक हिमालय रेंजेस है। और अगर बात करें ये वाले, तो ये आपके नीचे में जो हम लिखेंगे इसको हम लोग, ये आपके आ जाएंगे नॉर्थ से आपके साउथ में जाएंगे। तो नॉर्थ से साउथ में कौन कौन से चले जाएंगे भाई, तो ये देखो पहले आपका नागालैंड आ गया, ठीक, मणिपुर हो गए, मिजोरम हो गए, मेघालय हो गया, और लास्ट त्रिपुरा हो गया, ठीक। तो ये हम लोग देख रहे नॉर्थ से साउथ में। अदर्स कंट्री का अगर बात करें, अदर्स कंट्री भी हम लिखे थे, तो अदर्स कंट्री में आपके एक तो आ जाएंगे नेपाल में भी आपके माउंटेन रेंजेस हिमालय के गए हैं। एक आपके भूटान आ जाएंगे। तो टोटल हम लोग का देखें तो टोटल हम लोग के स्टेट कितनी इसमें कवर कर रहे हैं, तो एक हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो टोटल कितना हो गया स्टेट हम लोग का, हिमालय रेंजेस कितने स्टेट कवर करता है भाई, तो 11 करता है स्टेट कवर। यूनियन टेरिटरीज का अगर बात करें, यूनियन टेरिटरीज का, तो ये आपके कितने हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये 2 हो गए। और आपके अगर बात करें अदर कंट्री के, अदर कंट्री कितने हो गए, अदर कंट्री आपके नेपाल भूटान 2 हो गए, ठीक। तो टोटल अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और अदर कंट्री को मिला करके, तो टोटल कितने माउंटेन रेंजेस, कहाँ कहाँ हिमालय का रेंजेस जाता है, तो कितने स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और अदर कंट्रीज में इंटर करता है, तो वो देखो आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक, 16 हो जाएंगे टोटल। 16 यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और आपका अदर्स कंट्री को मिला करके, तो 16 ऐसा जगह पे हिमालय रेंजेस जो कि वहाँ पर एंटर करता है उस जगह पे। तो हम लोग ये देख लिए हिमालय रीजन। अब बात करते हैं हम लोग ऑरिजिन ऑफ हिमालय रीजन के बारे में। तो मिटाते हैं इस बोर्ड, ऑरिजिन ऑफ हिमालय के बारे में। तो ऑरिजिन ऑफ हिमालय पढ़ने के लिए हम लोग को 2 थ्योरी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। एक आपको पढ़ना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हम लोग जियोसिंक्लाइन भी बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, एक हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एक आपका हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उससे पहले लोग पढ़ते प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक कुछ नहीं होता, प्लेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर क्या है, एक सरफेस का लेयर है। तो लेयर होता है सरफेस को 4 होते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो क्रस्ट और मेंटल जो होगी, ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ हो गया और इसी को बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। तो यही लिथोस्फीयर जब टूट जाते हैं, आपस में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ये प्लेट बन जाते हैं। और टेक्टोनिक का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट, ठीक। जब भी प्लेट मूव करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट। तो अगर बात करें प्लेट्स, तो प्लेट्स यहाँ पर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया प्लेट्स को। प्लेट्स यहाँ पर 27 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जिसमें कि 7 जो है मेजर पार्ट्स है और 20 जो ऐसा है वो आपके माइनर प्लेट्स हैं। तो जो कि मेजर प्लेट्स अगर हम बात करें, तो मेजर प्लेट्स में आपके पहले आ जाएंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, दूसरा हो जाएंगे आपके साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यूरोप और आपके एशिया को मिलाकर के बना यूरेशियन प्लेट। आपके उसके बाद आ जाएंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर के बना है। और आपके अंटार्कटिका प्लेट और एक पैसिफिक प्लेट। माइनर प्लेट्स भी आपके 20 है, पर इसको पूरी समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस कुछ ही आप इसमें जान सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है ये प्लेट्स। तो जैसे कि आपके माइनर प्लेट्स में अगर बात करें, तो जुआन डी फिगर एक नाम का प्लेट है, एक नजाका हो गया, कैरेबियन हो गया, ठीक। तो नजाका को याद रखिए कि नजाका जो आपके हो गई वो स्मॉलेस्ट प्लेट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट बोला जाता है। नजाका जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट में आता है, ठीक। तो हम लोग देख लिए मेजर प्लेट, माइनर प्लेट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो माउंटेन्स है ये कैसे फोल्ड माउंटेन्स बनता है, ठीक। तो देखो प्लेट्स जब भी आपस में, 2 प्लेट्स यहाँ पर आपस में अगर टकराएगी, तो ये क्या करता है कि ये आपका फोल्ड माउंटेन क्रिएट करेगा। और हिमालय क्या है, हिमालय इज ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन। तो अगर बात करें, देखो प्लेट्स यहाँ पर कभी भी अगर आपस में टकराएगी तो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट का मतलब कि आपका पास आएगी। डाइवर्जेंट का मतलब यहाँ पर कि दूर जाएगी प्लेट्स, या फिर आपकी ट्रांसफॉर्म होगी जो कि ऊपर नीचे होगी प्लेट्स, ठीक। एक हो गया आपके कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब कि दोनों आपस में आएगी। डाइवर्जेंट का मतलब कि वापस जाएगी, दूर जाएगी। या फिर एक होगी आपकी ट्रांसफॉर्म, जो कि एक प्लेट ऊपर जाएगी तो एक प्लेट नीचे आएगी, इस तरह की ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक। तो अगर हम इसके एक डायग्राम बनाए हुए हैं, तो देखिए डायग्राम क्या है। डायग्राम यहाँ पर हम ले लिए आपके 2 प्लेट्स लिए यहाँ पर हम, एक आपके प्लेट्स लिए हैं P1 जिसका की डेंसिटी है वो भी 1, तो उसको बोलेंगे P1 रो 1। तो एक हो गया आपकी P2 और इसके डेंसिटी क्या हो गए, इसके भी डेंसिटी रो 2 हो गए। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं, इसका मतलब कि क्या हो जाएंगे, P1 जो है आपका P2 से बड़ा है और दोनों का P1 का जो डेंसिटी है P2 से बड़ा है, ठीक। तो ये आपके हो गए P1, दिस इज कॉल्ड द P1। ये क्या आपके हो गए, P1 आपके प्लेट्स हो गए और ये आपके P2 प्लेट्स हो गए। तो अगर P1 प्लेट्स और P2 प्लेट्स, तो अब हम देखेंगे कि जब आपस में दोनों P1 और P2 अगर आएंगे, एक का डेंसिटी जो कि ज़्यादा है, एक की डेंसिटी जो कि लाइट है, तो क्या आपमें क्या होगा डायग्राम में देखो। तो ये आपके P1 हो गए, जो कि ये क्या है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है P2 के मुताबिक। तो ये जब इसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको डेंसर बोला जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेंसर। और ये आपके हो गए
P2 जिसका जो डेंसिटी है वो लाइट होगी तो लाइटर हो गया यहाँ पर। तो ये जब भी आपस में ऐसे टकराएगी तो आपस में टकराने के बाद जो कि ये है ना नीचे की ओर घुस जाएगी, ये जो कि P1 है आपकी वो नीचे की ऐसे घुस जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये सबडक्ट कर जाएगी आपकी, मतलब नीचे की घुसेगी, उसको हम लोग सबडक्ट बोलते हैं। और ये जो क्या होगा, ये प्लेट्स क्या करेगा, ऊपर की ओर फ्लोट करेगा जब आपस में टकरा जाएगा, क्योंकि ये लाइटर है तो ऊपर की ओर फ्लोट करेगा ये। और जो ये इलाका जो इसको ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं बीच का इलाका, इसको हम लोग बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक। और जो ये आप देख रहे हैं ये वाली पार्ट्स जो आपके देख रहे हैं जो नीचे के अंदर घुस गई है, ये आपकी क्या फॉर्म करेगी, तो ये लावा फॉर्म हो जाएगी, ठीक, लावा में कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली हिस्सा। तो और ये वाली जो हिस्सा आपकी दिख रही है ऊपर की ओर, ये ऐसे उठ जाएगी, ये वाली फ्लोट करके, और ये ऐसे उठ जाएगी, और यही आपकी फोल्ड माउंटेन बन जाएगी, फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग फोल्ड माउंटेन। तो ये आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। और हिमालय इज ऑल्सो अ फोल्ड माउंटेन, ठीक, हिमालय भी इसी तरह का फोल्ड माउंटेन बना है। तो माउंटेन्स बेसिकली इसका क्या होता है, माउंटेन्स का मतलब, माउंटेन्स देखो कोई भी सरफेस की हिस्सा अगर ऐसे उठ गया है, ठीक, कहीं पर, ठीक, और इसका जो एवरेज जो फीट कितना होना चाहिए, तो 900 फीट होना चाहिए एवरेज, और एक सिंगल पीक होना चाहिए उसका, सिंगल पीक होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द माउंटेन। तो कोई भी माउंटेन्स देखो, हिमालय क्या, हिमालय इज ऑल्सो फुल माउंटेन। तो ऐसे आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आपकी बनती है आपकी फोल्ड माउंटेन। तो हम लोग देख लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पहला। सो इस वीडियो में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोसिंक्लाइन क्या होता है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी बोलते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो अभी लंबी बन जाएगी, तो अगले वीडियो मिलते हैं इसी चैप्टर से। टॉपिक आपके लिए जियोसिंक्लाइन थ्योरी। ओके, थैंक यू।